लग भी 3-4 महीने के काम करे ना, माँ पीछे को नहीं आए हैं। और पीछे खातर आए हैं, हमको मजदूर आदमी के खावा। तो कब से कर रहे हो मजदूरी आप? कई 2-3 साल है लग गया ना। 2-3 साल से? हाँ। तो पहले कभी दिक्कत आई या इस बार आई? आई है, पहला तो गल्लू का लांदे और बीच में भी आ गई, पछले को नहीं, तीसरा भी न के। अच्छा। हाँ। तो क्या कहते हैं, जैसे मजदूरी आप करते हो, जिनके अंडर काम करते हो, क्या कहते हैं? वो का काम सारा कागज का तैयार कर रखे, हम नहीं बिके बेरा भी। अच्छा। कागज पूरा पूछा रखे हैं। आप बताइए कि जो मजदूरों की एक तरह समस्या है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे आज इकट्ठे हुए हो, सिर्फ आप लोगों के वेतन नहीं आ रहा है, इसी कारण से? क्या कारण? हम तो दिहाड़ी मजदूरी बतानी चाहिए जी, हमारी 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। और बीमार हो जाती जी, उस समय होना चाहिए कि मैं सामान मेरा खतर। तो अभी दिहाड़ी की अगर बात करें, कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? हमने 300 रुपये मिला जी, किराया देवा सुमत है। 300 रुपये मिलता है। और कितने देर आप लोग काम करते हैं? हमने 300 मिला, किराया भी देवा सुमत जिसमें। नहीं, काम कितने घंटे करते हो? हम तो 8 बजे तक, 3 बजे तक करा। आप बताइए जी। हाँ जी। 4 भी बज जाए जी हमने। अच्छा जी, हमने कोई तो पैसा नहीं मिल रहा हमने हैं। और 8 तय और 5 तय रखे कदे कदे कई बार 4 बजे हमने। अच्छा। और ना कितने महीने के पैसे रुके हुए हैं आपके? हमारे 6 महीने हो गए जी। 6 महीने से पैसे रुके हैं? हाँ, पैसे अभी तक 1 रुपया नहीं आया हमारा। अच्छा। इकट्ठे हुए हो यहाँ पे? कट्ठे नहीं हुए हमारे, पीछे को नहीं आंदे, हम काम करा है मजदूरी का। अच्छा। उसमें पीछे को नहीं आंदे हमारे। कब से नहीं आ रहे पैसे आपके? दूसरा भी ना हो गया, मैंने 10 दिन के पीछे को नहीं आंदे हमारे। अच्छा। हाँ, 10 दिन काम कर रखे हुए पीछे नहीं आए हमारे, पीछे आने चाहिए। हाँ, 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। अच्छा। अभी दिहाड़ी की अगर बात करें तो क्या दिहाड़ी मिलती है? ये तो 300 रुपये मिले हैं जी। अच्छा। हमारी 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए जी। 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है। कितने घंटे काम करते हो? हमें हम 5 बजे अलग काम करते हैं जी, 9 बजे लगा है जी। अच्छा। तभी हमारी दिहाड़ी पूरी होनी चाहिए जी। हाँ, पूरा काम ले जी, पूरा काम से जी जमान। मैडम, आपका नाम? सर, मेरा नाम सुमन है, मैं बाटोल जाटन से मेट का कार्य करती हूँ। तो आज इकट्ठी हुई हैं इतनी सारी महिलाएं क्रांति मार्ग पर में, क्या कारण है? कारण ये है सर, इनकी 1.5 साल से पेमेंट नहीं होती है, और पेमेंट भी अगर होती है तो सिर्फ 300 रुपये दिहाड़ी इनको देते हैं। सारा दिन इनसे काम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी निकलवाते हैं, और फिर टाइम पर इनकी दिहाड़ी काट ली जाती है। 200 दिहाड़ी एक मेट की काट ली जाती है, तो मेट भी कैसे घर से भरेगा सर? 2-2 लाख रुपये कितने काम में। कितने महीने से आप बोल रहे हैं वेतन नहीं मिला इनको? इनको 3 महीने से अब वेतन नहीं मिला, और 1 साल से हम सभी मेट ऐसे बैठे हुए हैं बगैर सैलरी के। हमारा गुजारा कैसे चलेगा सर? हम क्या करेंगे? तो जैसे कि आपने जिनको लगा रखा है, जिनको आपके ऊपर जो भी इंचार्ज है, वो क्या कहते हैं सैलरी को लेकर? सर कहते हैं कि हमने आगे एप्लीकेशन वगैरह डाल दी है, आपकी पेमेंट आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, मेट्रो की भी आ जाएगी, इनकी भी दिहाड़ी आ जाएगी, ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन पैसा कोई आता नहीं है। अगर मेट्रो की अगर बात करें, आप लोगों को कितनी सैलरी मिलती है? हमें क्या सैलरी मिलती है सर? 1 दिन मजदूर के साथ वही दिहाड़ी मिलती है 1 दिन की। 1 दिन के कितने मिलते हैं आप लोग? सिर्फ 300-400 रुपये इनके साथ मिलते हैं। हम इनका बहुत सारा काम की देख रेख करते हैं, राइटिंग करते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, पैमाइश करते हैं, सभी का स्टॉल भर के हम जमा करवा के आते हैं, और हमारे खर्चा किराया पानी सब हम घर से लगाते हैं, लेकिन हमें सरकार कुछ नहीं देती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सैलरी की तो बात होगी कि सैलरी आप लोगों को जल्दी मिलनी चाहिए, उसके बाद दिहाड़ी की अगर बात करें, कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए आप लोग जो काम करते हो उस हिसाब से? मैं चाहती हूँ कि हमारे मजदूरों की दिहाड़ी 600 रुपये होनी चाहिए, और 200 हमारी हाजिरी होनी चाहिए जॉब कार्ड में। तो हाजिरी की अगर बात करें, कितनी जो हाजिरी होती है साल की अगर बात करें तो? साल की होती है 100, लेकिन हमारी 200 होनी चाहिए सर। अच्छा। हाँ, तो उससे आप लोग संतुष्ट होंगे? हाँ, हम उससे संतुष्ट होंगे, और हमारी वेतन वगैरह टाइम पे मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है, किसी का गुजारा नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से, क्योंकि घर में बिल्कुल भूखे बैठे हुए हैं। ऐसे वैसे मजदूर हैं जो एक शाम को अगर दिहाड़ी करके पैसा ले आते हैं तो खाना मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। जैसे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आए हुए इस वक्त, सभी के साथ इसी तरह के हालात है सब जगह? हाँ, सभी जगह यही हालात है। कम से कम 22 गांव आज आए हुए हैं हम, 2nd ब्लॉक और 1st ब्लॉक से, दोनों एरिया से आज आए हुए हैं हम। डीसी के पेश होंगे आज। तो आज से पहले कभी आपने डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिया था, या आपके जो वहाँ से जनप्रतिनिधि जो विधायक मंत्री हैं उन लोगों से आपने बातचीत की थी, या पहली बार आप इकट्ठे होकर डीसी के पेश होने जा रहे हैं? हम बार डीसी के पेश होने जा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हम उसके पास गए थे, तो उनके पास हमने ज्ञापन सौंपा हुआ था, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। हम दोबारा अब इसीलिए आए हैं क्योंकि वो सुनवाई नहीं हुई है हमारी।
यहाँ के क्रांति मार्ग पार्क में बहुत सारी महिलाओं के साथ पुरुष भी है, मनरेगा में काम करते हैं। इन लोगों की समस्या है, एक तो कहते हैं 3 से 6 महीने तक का वेतन इन लोगों को रिलीफ नहीं हुआ, इनको मिला नहीं है। उसी के साथ 300 रुपये इनको दिहाड़ी मिलती है। वो कहते हैं कि 600 रुपये हमारी दिहाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 600 रुपये होगी तो हम बच्चों का, परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। वहीं पर हाजिरी की बात करते हैं, फिलहाल इनकी 100 हाजिरी लगी है, उसमें भी बढ़ोतरी करके 200 हाजिरी इनकी होनी चाहिए, इस तरह की बात कर रही हैं। लेकिन पिछली बार भी डिप्टी कमिश्नर से मिल के गए हैं, ज्ञापन दिया, उस पर कोई गौर नहीं फरमाया गया। उस हिसाब से एक बार फिर से ये लोग इकट्ठे होकर आज फिर से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में महिलाएं, पुरुष हैं, ये लोग जा रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन भी देंगे और अपनी मांग भी रखेंगे। और मांग की अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया, एक तो इनको कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा, वेतन इनको मिलनी चाहिए। दूसरी इन्होंने कहा कि दिहाड़ी हमारी बढ़नी चाहिए, 300 की जगह 600 होनी चाहिए। तीसरी इनकी मांग है कि 100 हमारी हाजिरी लगती है, 100 की जगह 200 हाजिरी हमारी लगनी चाहिए। इस तरह की इन मजदूर हैं, मनरेगा में काम करते हैं और इन लोगों की इस तरह की मांगे हैं। जी, एक सर साइड पर जब हम काम करते होते हैं, मजदूर काम करते होते हैं, साइड पर कोई इलाज वगैरह का कोई साधन नहीं होता है। किसी की टांग टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, उसका कोई पैसा हमें मजदूरों को नहीं मिलता है। एक और खबर निकल के आई है, जैसे मजदूर काम करते हैं, कई बार हाथ कट जाता है, कई बार चोट लग जाती है, उस चोट का भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता, ये खुद अपने पल्ले से लगाते हैं, वो भी सरकार की तरफ से मदद होनी चाहिए। इस तरह की गुहार यहाँ की जो महिलाएं, यहाँ के जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनसे हमने बातचीत की, इस तरह से खबर निकल के आई। इस बार सरकार और प्रशासन को गौर करके इनकी जितनी भी मदद है, जो कि सरकार योजनाएँ कहती है कि अंतिम व्यक्ति तक हम लोग अपनी योजनाएँ दे रहे हैं, सरकार गरीब आदमियों की मदद कर रही है, वहीं पर अगर इस तरह के हालात तस्वीर देखेगी तो सरकार के बाद और दावे खोखले दिखाई देते हैं। इस पर सरकार को गौर करके जल्दी से जल्दी इनके मजदूरी भी रिलीव करनी चाहिए और इनके जो मांग है उस पर गौर करके काम शुरू करना चाहिए।